नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। हर्निया की बीमारी किसे कहते हैं? जब पेट की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। इन कमज़ोर मसल्स के कारण कोई अंग छेद के माध्यम से उभर कर बाहर निकल आता है तो इसे हर्निया कहते हैं। इस समस्या का इलाज ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। ये समस्या क्यों होती है? इसके ऑपरेशन की क्या विधि है? क्या ये समस्या जानलेवा है? क्या बिना ऑपरेशन के इससे निजात पाई जा सकती है? इन सभी के बारे में जानकारी दे रहे हैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा। हर्निया क्या होता है, हर्निया कैसे होता है और इसका आगे क्या इलाज है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो हर्निया एक तरह की कमजोरी है पेट की मांसपेशियों की, या कहीं पे भी अगर मांसपेशियों में कमजोरी हो तो उसमें से अगर अंदर के अंग बाहर आ जाते हैं तो इसको हम हर्निया कहते हैं। हर्निया आमतौर पर कई प्रकार के होते हैं। इन आदमियों में हर्निया जो है वो एक वीक पॉइंट होता है मेल्स या आदमियों के शरीर में। वह रास्ता होता है जिस रास्ते से टेस्टिस या गोलियां नीचे को आती हैं। तो वह रास्ता अक्सर तौर पर कमजोर रह जाता है, और यदि वह रास्ता बचपन से ही कमजोर है तो बचपन में ही हर्निया हो जाता है और इसको हम कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। अगर उस रास्ते आंतें आ जाए या पेट का कोई चर्बी आ जाए तो उससे हर्निया हो जाता है। आमतौर पर ये गोलियों में सूजन की तरह से प्रेजेंट करता है बच्चों में, और ये अमूमन तौर पे बच्चे की उम्र 7 से 8 साल की होती है तब ये दिखाई देना चालू होता है। और ये बचपन से ही जो कमजोरी जिस रास्ते हमारी टेस्टिस या गोलियां नीचे आती हैं पेट के रास्ते, उस रास्ते से ये होता है, और इसको कंजेनाइटल इन्ग्वाइनल हर्निया या कंजेनाइटल हाइड्रोसील कहते हैं, यानी आनुवांशिक होती है ये। और इसका इलाज आमतौर पर केवल ऑपरेशन ही होता है, जिसमें कि हर्निया जिस रास्ते आता है उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है और उसको थोड़ा मजबूत कर दिया जाता है, तो इससे जो है उपचार हो जाता है। और क्योंकि बच्चा छोटा है और आगे जाके शारीरिक डेवलपमेंट होगा तो इसमें किसी जाली की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे तरह का हर्निया जो आमतौर पर जवानों में होता है और आदमियों में आमतौर पर ज़्यादा होता है, क्योंकि आदमियों में टेस्टिस का रास्ता आता है, वही रास्ता कमजोरी का सबब बनता है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा वजन उठाता है या ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करता है वजन उठाने वाली, तो उस पेट की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। यदि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खांसी है या उसको कब्ज की परेशानी रहती है तब भी पेट की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों में आमतौर पर इन्ग्वाइनल हर्निया होने की संभावना अत्यधिक होती है, और ये उसी रास्ते आंतें या पेट की चर्बी बाहर आती है और गोलियों में सूजन या गोलियों के पास सूजन होती है जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं। इस तरह से ये प्रेजेंट करती है। इसका भी इलाज दवाइयों से नहीं है, इसका भी इलाज ऑपरेशन से होता है। यदि मांसपेशियां मजबूत हैं तो केवल रिपेयर कर दिया जाता है, वीकनेस को दूर कर दिया जाता है, छेद को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यदि मांसपेशियां कमजोर हैं तो उसमें जाली के द्वारा उसको और मजबूत किया जाता है। तो इस तरह का जो हर्निया होता है आमतौर पर 20 से 40 साल की उम्र में होता है। इसमें ऑपरेशन ही इलाज है, लेकिन अगर कुछ समय निकालना है तो आप हर्निया बेल्ट पहनकर उस समय को निकाल सकते हैं। ये उपचार नहीं है, ये केवल समय निकालने का तरीका है। तीसरे तरह का हर्निया जो होता है वो आमतौर पर 50-60 वर्ष की आयु से ऊपर होता है। ये अक्सर उन बुजुर्ग लोगों में होता है जिनकी मांसपेशियां शिथिल हो चुकी है और जो कमजोर हो चुकी हैं, और उनसे डायरेक्ट आंतों का हिस्सा बाहर मांसपेशियों के बीच में से निकल के आ जाता है। इसको डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया भी कहते हैं। इसमें जाली की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उनको रिपेयर करने से भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता और जाली की आवश्यकता इसमें पड़ती है।
और इसमें भी यदि समय निकालना है तो आप हर्निया बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका भी डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होता है। अब आते हैं दूसरे तरह के हर्निया पे, जिसको हम कहते हैं इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया स्त्री पुरुषों में बराबर हो सकता है, लेकिन ये इस तरह का हर्निया स्त्रियों में ज़्यादा होता है जिनके पहले डिलीवरी के ऑपरेशन हुए हों या बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन हुए हों, उसमें ये आमतौर पर अधिक पाया जाता है। तो इस तरह के जो हर्निया होते हैं, उन हर्निया में पहले ऑपरेशन का जो टाँके होते हैं या पहले ऑपरेशन का जो निशान होता है, उस निशान उस स्टिच लाइन कमजोर होने की वजह से वहाँ से मांसपेशियाँ या उसकी चर्बी बाहर आने पर ये हर्निया होता है। इसमें भी जाली की आवश्यकता पड़ती है और मांसपेशियों को रिपेयर करना होता है। हर्निया को छुड़ा करके उसको अंदर आंतों को करना पड़ता है। ये तरह का हर्निया स्त्रियों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, मोटापा ज़्यादा होता है, और पुरुषों में ये कम पाया जाता है। ये तो हो गया हर्निया के बारे में। एक तरह का हर्निया जो फीमेल्स में या औरतों में कॉमन होता है, वह होता है फीमोरल हर्निया, जो कि जांघ के रास्ते आता है, पेट में नहीं होता है, और ये जांघ से मांसपेशियां फीमोरल रिंग से बाहर निकलती हैं। हर तरह के हर्निया में ऑपरेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो दूरबीन के द्वारा हो सकता है या ओपन ऑपरेशन होता है। ओपन ऑपरेशन में टाँके लगते हैं और जाली ऊपर से लगाई जाती है, जबकि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन में जाली अंदर से डिफेक्ट रिपेयर करके जाली को अंदर से लगाया जाता है। यदि किसी को बार बार हर्निया होता है एक ही जगह पर, तो उसमें लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ज़्यादा कारगर होता है। तो ये हर्निया के ऑपरेशन और हर्निया कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर्निया से बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव का तरीका ये है कि जब भी ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन के बाद एब्डोमिनल बेल्ट पहन के रखें, जिससे टाँकों पर ज़्यादा जोर न पड़े। अनावश्यक वजन न उठाएं। ज़बरदस्ती एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो शरीर को ढीला रखकर न करें। प्रॉपर शरीर गर्म होने के बाद ही एक्सरसाइज करें, जिससे कि अचानक मांसपेशियों पे खिंचाव न पड़े। तो ये उपाय हैं, कुछ उपाय हैं जिससे कि आप हर्निया से बच सकते हैं। अब मैं आप सबको दीपावली के पंच महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली, गोवर्धन, रक्षा, भाई दूज, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, सबकी शुभकामनाएं। आप सबकी दीपावली शुभ हो। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।